कैसी तरबियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अंदाजा लगाओ आज हमारी बेटियां कितनी मेकअप और कितनी क्रीम पाउडर और कितना लिपस्टिक लगा करके रास्तों में चलती, जलसों में और चौराहों में आप देख सकते हैं। ये हमारी तरबियत है। आज तो मामला ही है कि हम इतना बन सवर करके जाएं कि हमें कोई छेड़े, कोई हमसे कांटेक्ट करे। ये हाल है अपने माशरे का। हमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की। बच्चों की सही तरबियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तरीका बताया है उसी तरीके को अपनाना पड़ेगा, उसी तरीके को अपनाना पड़ेगा। अपने बच्चे के दिल के अंदर शुरू से अल्लाह का डर पैदा करना होगा। अपने बच्चे को बहुत ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है, अपने से दूर करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को अपने से करीब कीजिए। अपने बच्चे को उसकी दिल की बात बोलने दीजिए। आप फ्रेंड बनकर के उसके साथ आप रहिए, शेयर कीजिए सारी बातें, उसके दिल के अरमान को सुनिए क्या बच्चा कहता है। मेरे भाइयों, बच्चे को बहुत ज्यादा कैद करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को बहुत ज्यादा आजाद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़े तो बच्चे के साथ आप खेलिए, बच्चे को उठाइए, बच्चे को बैठाइए, बच्चे को सुलाइए, सोते वक्त उसका तरीका बताइए, किस करवट सोना चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। खाते समय बच्चा बाएं हाथ से खा रहा है, उसे बोलो ऐ मेरे बेटे बाएं हाथ से, दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से नहीं। अल्लाह के नबी के पास एक बच्चा खा रहा था और बच्चा था तो कभी इधर से खा रहा है तो कभी उधर से खा रहा है। कुछ लोग होता है ना, देखिएगा जहां मुर्ग का बोटी रखा हुआ उधर ही उसकी नजर जाएगा, खाली बोटी उठा उठा के खाएगा, चावल खाएगा ही नहीं। अब किसी के सामने बोटी वहां से उठा करके खा लिया, इधर से खा लिया, इधर से खा लिया, इधर से खा लिया। नबी अकरम के पास एक बच्चा खा रहा था और इधर उधर से खा रहा था। आपने फरमाया ओ बच्चे या गुलाम, आई बच्चे समिल्ला, अल्लाह का नाम लो और दाहिने हाथ से खाओ। कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीका, ऐ मेरे बच्चे तुम दाहिने हाथ से खाओ और किनारे किनारे से खाओ, अपने किनारे से खाओ, इधर उधर से खाने की जरूरत नहीं है। ये तरबियत जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी। आपने फरमाया बच्चे अपने साइड से खाओ, इधर उधर से मत खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह कह के खाओ। आज तो हमारे यहाँ बफ सिस्टम होता है, खड़ा खड़ा खा रहा है। बहुत से मुसलमानों को देखिए दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से खा रहा, खड़े खड़े पी रहा है, खड़े खड़े खा रहा है। बाप के सामने बच्चा खा रहा है खड़े खड़े, बच्चे बाप कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब बताइए उस बच्चे को कौन मौलाना समझाने के लिए आएंगे? कौन आएगा उस बच्चे को समझाने के लिए? आपको अपने बच्चे की तरबियत देनी होगी, अपने बच्चे को इस्लामी तालीम आपको देनी होगी। सबसे बड़ा उस्ताद उसकी जिंदगी में उसके माँ बाप हैं। माँ बाप की कॉपी बच्चा करता है कि मेरा माँ बाप क्या करता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप नशा करते हैं, आप अजान का जवाब नहीं देते हैं, याद रखिए मेरे भाइयों आपका बच्चा भी वैसा ही होगा। और अपने बच्चे से सिगरेट मंगाने वालों, तंबाकू मंगाने वालों, खैनी मंगाने वालों, अपने बच्चे को अपने बगल में बैठा करके गाना सुनाने वालों और अपने बच्चे को चुप कराने के लिए गाना दे करके सुनाने वालों, मेरे भाइयों याद रखिए अपने बच्चे को आप अपने से दूर कर रहे हैं और इस्लाम से दूर कर रहे हैं। अपने बच्चे को दीनी तालीम आपको देनी होगी, तरबियत आपको देनी होगी, आपको बताना होगा, मेहनत करनी होगी। जब इतनी बड़ी नेमत आपको मिली हुई है तो अल्लाह के यहाँ इसका जबरदस्त तरीके से आपका हिसाब भी लिया जाएगा और आपसे इसके बारे में सवाल भी किया जाएगा। गौर कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए आज हालात कितने बुरे हैं। आज हमारे बच्चे इतने बुरे हैं कि बच्चा अपने से बड़ों को गाली देता है। हमारी लड़कियां 14-15 साल की लड़कियां, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालियां, ऐसा नहीं लगता कि ये मुसलमान की बेटियां हैं। हया इनकी जिंदगी से खत्म, शर्म हया खत्म। अपने सीने के ऊपर दुपट्टा नहीं, सर के ऊपर दुपट्टा नहीं, ये
जींस और टी शर्ट पहन करके कलकत्ता के अंदर पढ़ने के लिए जाया करती है और अपने आप को बहुत कुछ समझा करती है। मेरे भाइयों, ऐसी तालीम से क्या मतलब जो आपको आपके दीन से दूर कर दे, जो आपको जन्नत से दूर कर दे, जो आपको जहन्नम के करीब कर दे। ऐसी तालीम से क्या मतलब जो तालीम आपको जहन्नम तक पहुंचा दे। जरा तसव्वुर करो और गौर करो मेरे भाइयों, सोचो सोचो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को उसके माँ ने कैसी तरबियत दी थी और कितनी अच्छी तालीम दी थी। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बचपने में पढ़ने के लिए बहुत दूर जा रहे हैं और माँ है, माँ अपने बच्चे को 40 दिनार 40 दिरहम देते हैं, जाओ बेटा पढ़ाई के लिए तुम जा रहे हो, ये तुम्हें काम आएगा, रास्ते में काम आएगा, तुम मदरसे में पढ़ोगे, वहां पे तुम्हें नाश्ते में भूख लगे तब कोई चीज खरीद करके खा लेना, किताबें ले लेना, कुछ सामान जरूरत पड़े तो तुम ले लेना। रास्ते में जिस काफिले के साथ अब्दुल कादिर जिलानी जा रहे हैं, अभी 18 बनने, अभी 10-11 साल का ये बच्चा है, काफिले में जा रहा है, डाकुओं ने हमला कर दिया, डाकुओं ने हमला किया और डाकुओं ने सबको घेर लिया और सबका सामान छीनने लगा, सबका सामान लेने लगा। उस बच्चे के पास एक डाकू आया और बच्चे से कहा, बताओ आई बच्चे इस गठरी के अंदर क्या है? बच्चे ने कहा, इस गठरी के अंदर 40 अशरफियां है। 40 अशरफियां? हाँ। उस बच्चे को पकड़ा और अपने सरदार के पास लेकर के गया। आए सरदार, देखिए ये बच्चा क्या कह रहा है। बच्चे से कहा, क्या कहते हो? कहा के क्या कहूं, इस गठरी के अंदर क्या बोलो? कहा के 40 अशरफियां हैं। खोला, देखा 40 अशरफियां हैं। सरदार कहता है, ओ बच्चे, अगर तुम कहते कुछ नहीं है तो हम तुम्हें छोड़ देते, लेकिन तुमने बताया 40 अशरफियां हैं, बताओ अब तो हम तुम्हारे 40 अशरफियां ले लेंगे। बच्चे ने कहा, 40 अशरफियां ले लो, लेकिन मेरी माँ ने कहा था मेरे बेटे झूठ मत बोलना, कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना, इस वजह से मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। उस डाकू ने देखा कि एक बच्चा इस्लाम के ऊपर इतना चलने वाला है, झूठ नहीं बोलता है, और हम मुसलमान होकर के झूठ बोलते हैं और डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों का माल लेते हैं। उन तमाम लोगों ने उसी वक्त तौबा कर लिया और सब के सब अल्लाह वाले बन गए। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज हमारा बच्चा हम ही को चूना लगाता है। और मेरी बेटी बताओ, किसका कॉल आया था, किससे बातें हो रही थी? अरे मेरी सहेली थी। ये नहीं बताएगा सहेला था, सहेली थी। इतनी इतनी बातें क्या करती हो? हाँ, कहाँ जाती हो? इतना जल्दी तुम्हारा क्लास तो 11-12 बजे खत्म होता है और तुम 2-3 बजे आती हो, तुम कहाँ रहती हो? एक्स्ट्रा क्लास चलता है। एक्स्ट्रा क्लास वो नहीं है, बॉयफ्रेंड से मिला करती है। कभी कभी अपनी बेटियों के ऊपर नजर दौड़ाया करो, अपनी बेटियों के ऊपर नजर दौड़ाओ। अल्लाह कहता है, क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ मोमिनो, अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। अपने बेटा बेटी को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की तकलीफ में अगर तेरा बेटा पड़ जाए, दुनिया की आग में चला जाए, अपने उस बच्चे को बचाने के लिए तुम मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, और अपने बच्चे को तकलीफ में मुब्तला होना गवारा नहीं करते हो। ओ मेरी बंदो, ये दुनिया का है, मरने के बाद जो अजाब होगा इस दुनिया के मुकाबले में कई गुना ज्यादा डेंजर होगा। उस आग में अपने बच्चे को जाना गवारा कैसे करोगे? इस वजह से अपने बच्चे को तौहीद की तालीम दो, अपने बच्चे को शिर्क से बचाओ, अपने बच्चे को क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाला बनाओ, अपने बच्चे को नमाज पढ़ने वाला बनाओ, अपने बच्चे को अल्लाह से डरने वाला बनाओ। रात
रात की तारीकी में हो, तब भी तेरा बच्चा डरे, तब भी तेरा बेटा डरे, तब भी तेरी बेटी डरे। आज तो हमारे समाज के अंदर हमारा बच्चा डरता नहीं है, अपने माँ बाप को डराता है। बहुत सी लड़कियों को आपने देखा होगा अपनी माँ से बाकायदा बात करती है, अगर तुम मुझे उस लड़के से बात नहीं करने दोगी, मुलाकात नहीं करने दोगी, मैं उसके साथ भाग जाऊंगी, तेरी इज्जत चली जाएगी। ऐसी लड़कियां भी समाज के अंदर मिलती हैं। ओ मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, सोचिए, आज हमने अपने समाज के अंदर अपने बच्चों की कितनी कितनी बेकार तरबियत दी कि आज हमारा बच्चा माँ के सामने मुंह लगाता है, अपने माँ को गाली देता है। शादी कर दो तो बेटा अपनी बीवी का गुलाम बन जाता है, जोरू का गुलाम बन जाता है, और अपने माँ की नहीं सुनता, अपने बीवी की सुनता है और माँ को गाली देता है। मेरे प्यारे साथियों, फरमाया जब माँ बाप बड़े हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो अपने माँ बाप को बुरा भला मत कहो। वक़ुर रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बड़े हो जाए, बूढ़े हो जाए तो अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, फरमाया कि अगर दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो दोनों की इज्जत करो, या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो फला तन्हरहुमा, उनसे झिड़क से बातें मत करो। आज बाप को बेटा का सुनना पड़ता है, बेटा माँ बाप का नहीं सुनता है, माँ बाप का नहीं सुनता है। आज हमने अपने बच्चे को दीनी तरबियत नहीं दी, हमने अल्लाह के बारे में नहीं बताया, हमने जन्नत और जहन्नम के बारे में नहीं बताया। आज हमारा बच्चा मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता, माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारी बेटियां दूसरों से ताल्लुकात बनाती है, रात रात भर चैटिंग और गुफ्तगू और बातें किया करती है, गंदी वीडियोस देखा करती है, लेकिन मेरे भाइयों माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। इतनी बड़ी नेमत हमें और आपको मिली हुई है और उसकी तरबियत हम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की यहाँ हमें इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा, पूछा जाएगा। आदमी जहन्नम में, एक आदमी को जन्नत के सर्टिफिकेट मिलेगी, जन्नत की तरफ जा रहा होगा कि दौड़ करके एक आदमी आएगा, एक लड़की या एक लड़का आएगा, अय अल्लाह इसको आप जन्नत में जाने दे रहे हैं, हाँ मैं इसको जन्नत में जाने दे रहा हूँ। अय अल्लाह ये दुनिया के अंदर तो मेरा बाप था, ये दुनिया के अंदर मेरी माँ थी, अय अल्लाह मैं दुनिया में अगर पढ़ता नहीं था ये मुझे मारते थे, लेकिन अल्लाह मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मेरा बाप ने मुझे कभी नहीं रोका, मुझे कभी नहीं टोका, मेरी माँ ने कभी नहीं टोका, मैं बेपर्दा हो होकर जींस और टी शर्ट होकर के घूमा करती थी, मेरी माँ ने कभी मना नहीं किया। आय अल्लाह मेरे माँ बाप ने अगर मुझे मना किया होता, मेरे माँ बाप ने सही तरबियत की होती तो आय अल्लाह मैं भी दीनदार होता, मैं भी बहाया होती, मैं भी पर्दे वाली होती, मेरी माँ बेपर्दा होती, मेरी माँ अपने बाल को दिखाते हुए चलती थी। इस वजह से मैं भी अपने माँ बाप, मैंने अपने माँ की कॉपी की। आय अल्लाह ये मेरा बाप था, दुनिया के अंदर इसने नमाज तो पढ़ी लेकिन मुझे इसने कहीं भी नमाज पढ़ने की तलकीन नहीं की। आय अल्लाह अगर इसने मुझे नमाज पढ़ने की तलकीन करता तो आय अल्लाह मैं भी नमाज पढ़ता। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते जब बच्चा अपने माँ बाप की कॉपी करता है और अपने माँ बाप को देखता है कि मेरा माँ बाप क्या करता है, इस वजह से मेरे भाइयों बच्चों के सामने बहुत सोच समझ करके कोई काम करो, बहुत सोच समझ करके काम करो, क्योंकि बच्चा वही चीज नकल करता जो आप किया करते हो। आप गाली दोगे उसको भी वो रिकॉर्ड कर लेगा, आप दुआ पढ़ोगे उसको भी रिकॉर्ड कर लेगा, अल्लाह अल्लाह बोलोगे उसको भी रिकॉर्ड करेगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे उसको भी रिकॉर्ड करेगा। इस वजह से अपने बच्चों के सामने बहुत सोच समझ करके बातें किया करो, क्योंकि बच्चा इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड करता है। और अगर आपने सही तरबियत नहीं दी तो इसी की वजह से आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों यह औलाद बहुत बड़ी नेमत है, इस औलाद की वजह से आदमी जन्नत में भी जाएगा। अगर किसी का बच्चा हाफिज कुरान हो,
کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو، کسی نے اپنا بیٹا یا بیٹی کو حافظ بنایا ہو، اتنی ہاں کسی نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، اتنا آسان نہیں اپنے بچے کو حافظ بنایا جائے. اپنے گھر سے الگ کرنا پڑے گا، مدرسے میں رکھنا پڑے گا. آپ اپنے گھر میں روزانہ اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں، مدرسے میں کھانا کس طریقے سے ملتا ہے آپ کو معلوم ہے. ہاں مدرسے میں ایسے بھی آدمی بہت کم دیتا ہے، بچہ وہاں پہ بھوکا رہ کر کے اور اچھا کھانا نہیں کھاتا، پھر بھی قرآن یاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور حافظ قرآن بنتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور بہت زبردست تاج پہنایا جائے گا، بہت قیمتی تاج پہنایا جائے گا، اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اپنے ماں باپ اپنے بچے کو اگر حافظ بناؤ گے، اپنے بچے کو عالم بناؤ گے تو قیامت کے دن تمہیں عزت ملے گی، قیامت کے دن تمہیں عزت کی کرسی کے اوپر براجمان کیا جائے گا. ہاں اگر آپ نے اپنے بچی کی صحیح تربیت کی، فرمایا من ابتلیا بہذہ البنات کن لہ سترا من النار، اگر تم نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی، پڑھایا لکھایا، دیندار تم نے بنایا، پردہ والی بنایا. آج آپ کی اس بنگال کے اندر، اس ایریے کے اندر پردہ نہیں ہے. ہاں لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہے، جلسوں میں بھی ویسے گھوم رہی ہے، بازاروں میں بھی ویسے گھوم رہی ہے، ان کو سر کا بال دکھایا کرتی ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ تم زمانہ جاہلیت کی طرف باہر نہ نکلو، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اور اگر گھر سے باہر ہی نکلنا ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ تم زمانہ جاہلیت کی طرح مت نکلو. آپ کے اس ایریے کے اندر جائیے، کتنے گھر بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، ماربل وغیرہ سب کچھ لگوایا ہوا ہے، لیکن بہت سے گھروں کے اندر دیکھیے نہانے کا اچھا انتظام نہیں ہے. تالاب میں اس کی بہنیں بیٹیاں نہانے کے لیے جاتی ہے، راستے میں چلنے والا دیکھ رہا ہے، ہاں اس کے بدن کو، اس کے جسم کو، اس کے بال کو سب کچھ دیکھ رہا ہے. میرے بھائی یہ کرتوت کون کروا رہا ہے؟ ماں اس کے گارجین کروا رہے ہیں. بھائی ہیں تو بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کی صحیح دیکھ ریکھ کرنا، باپ ہے تو اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرنا. من کان لہو بناتو من کان لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات، فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تینوں کی وہ صحیح تربیت کرتا ہو، 2 بہنیں ہو یا 2 بیٹیاں ہو، اور دونوں کی صحیح تربیت کرتا ہو. فرمایا اگر اس نے اچھی تربیت کی، دین کی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا اور اچھے گھروں کے اندر اس کے شادی کروا دی، فرمایا ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے جس کو 2 بیٹیوں سے آزمایا گیا، یہی بیٹیاں جہنم میں آڑ بن جائیں گے. کن لہو سترا من النار، یہ لڑکیاں اس کو جہنم سے بچا لیں گی. اے اللہ یہ دنیا میں میرا باپ تھا، اس نے میرے لیے بڑی محنت کی، اس نے کمایا اور ہم کو پردے میں رکھا، اس نے میرے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی ہے. اے اللہ میرے باپ کو جہنم سے بچا لے. میرے پیارے ساتھیوں، بیٹیاں رحمت ہے، اولاد رحمت ہے. اس اولاد کی صحیح تربیت کرو، جنت کا دروازہ، جنت کی بشارت لے لو. جنت کی خوشخبری جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے. اولاد کی صحیح تربیت کرنے پر، اولاد کو ٹھیک ٹھاک بنانے پر، اولاد کو نمازی بنانے پر، اولاد کو قرآن کی تلاوت کرانے پر اپنے گھر کا ایک نظام آپ بنائیے، اپنے گھر کے اندر قانون نافذ کیجئے. میرے گھر کے اندر صبح میں سب کو اٹھنا پڑے گا، ماں باپ سب سے پہلے اٹھیں، وضو بنائیں، اپنے بچوں کو بھی وضو بنوائیں، صبح میں نماز پڑھیں، خود اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھوائیں. سب لوگ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں، یا اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کی آیت لگوا دیں، سورہ بقرہ کی تلاوت لگوا دیں. فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ينفر من البيت الذي
तुक़रा फी सूरतुल बकरा, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती है उस घर के अंदर शैतान जन्म नहीं ले सकता है। अपने घर के अंदर कुरान से शुरुआत किया करो। मेरे भाइयों, अपना एक निजाम बनाओ और अपने बच्चों को पढ़ने का एक तरीका बताओ। रास्ते में घर से बाहर अगर निकल रही हो, पर्दे में उसको लेकर के जाओ, पर्दे में लेकर के आओ। बेटा भी जाता है तो बेटा से कह दो, मेरा बेटा तुम शराबियों के साथ दोस्ती मत करना, ज़िनाकारियों के साथ दोस्ती मत करना, नशावर करने वाले के साथ दोस्ती मत करना, जुआ खेलने वाले के साथ दोस्ती मत करना, क्योंकि अगर उसके साथ तुम दोस्ती करोगे तो तुम भी वैसे बन जाओगे। अपनी बेटियों से कह दो, ओ मेरी बेटी, ऐसी लड़कियों से दोस्ती मत करना जो सर के ऊपर दुपट्टा न रखती हो, जो लड़कों के साथ ताल्लुकात अपनाती हो। ऐसी लड़कियों से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त उसी तरीके से हो जाता है, जैसा दोस्त वैसा वो बंदा भी बन जाता है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों। 1:30 से ज्यादा हो चुका है और आपको मालूम है कि इतने बजे रात तक प्रोग्राम चलाना मुनासिब भी नहीं है और पब्लिक 1:45 तक इंशाल्लाह खत्म होती है, 10 मिनट। पब्लिक धीरे धीरे घर की तरफ पहुंच निकलना शुरू कर दिया है मेरे भाइयों। तो दीन की तालीम, तरबियत अपने बच्चों के दिल के अंदर आप बैठाइए, उसको समझाइए, उसको सिखाइए, क्योंकि आप माँ बाप हैं, आप गार्जियन हैं और गार्जियन सही तौर पर आप गार्जियन बनिए, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई किस तरीके से निभाया। नबी अकरम की जीवनी देखिए, नबी अकरम की जिंदगी देखिए, सहाबा कराम की जिंदगी देखिए, हजरत उमर फारूक की जिंदगी देखिए। उमर फारूक हैं, उनका बच्चा छोटा सा बैतुल माल का कुछ सामान खजूर खा लिया, या फिर उनके पास 1 दिनार अबू मूसा अशअरी ने उनको दे दिया। हजरत उमर फारूक की नजर पड़ी है, बेटे ये तुम्हारे पास ये दिनार, ये दिरहम, ये पैसा कहां से आया? आय अब्बू जान, अबू मूसा अशअरी ने दिया है। कहां से दिया? आय अब्बू जान, अबू मूसा अशअरी बैतुल माल के अंदर झाड़ू लगा रहे थे, वो तो कैशियर रहे, वो तो खजांची झाड़ू लगा रहे थे, और वहीं पे उनको 1 दिनार मिल गया, उसने मुझे दे दिया। अच्छा, अबू मूसा अशअरी को बुलाया गया। आइए अबू मूसा अशअरी, क्या तुमने मेरे बेटे को 1 दिनार दिया है? हाँ अमीरुल मोमिनीन, हमने आपके बेटे को 1 दिनार दिया। बहुत से बच्चे थे, हमने बैतुल माल के, हम यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे, 1 दिनार मिल गया, हमने सोचा बैतुल माल में क्या रखूं, आपके बच्चे को दे दूं, ये बच्चा कुछ खरीद करके खा लेगा। हजरत उमर फारूक कहते, क्या मेरा ही बच्चा तुम्हें मिला था? क्या मेरा ही बच्चा मिला था? क्या तुम मेरा बच्चा ही मिला था? हमारे बच्चे को जहन्नम में पहुंचाने के लिए तुमको मेरा बच्चा ही मिला था। अपने बच्चे से कहा, आई मेरे बेटे, बैतुल माल का पैसा हमारे लिए हलाल नहीं है, आई मेरे बेटे इसको हम यूज नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर कीजिए, इसी तरीके से एक बच्चा को खिला दिया और खिलाने की बात जैसे अंदर गया, हजरत उमर फारूक को पता चला, उंगली अंदर की और कहा, है मेरे बेटे इसको उल्टी कर दो, ये हमारे लिए हलाल नहीं है। हलाल और हराम का तरीका बताते हैं कि हलाल खाया करो, हराम मत खाया करो, क्योंकि हलाल खाओगे तो अल्लाह की इबादत करोगे तो कबूल होगी, और अगर अल्लाह की इबादत करोगे और हराम कमाओगे, हराम खाओगे तो जिंदगी भर इबादत करोगे, कबूल नहीं। कोई आदमी बैतुल्लाह की जियारत करता है और या रब्बी कहता है, आय अल्लाह, लेकिन मेरे भाई अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी दुआ कबूल नहीं। मदामुहु हराम व मलबसु हराम व गुज़िया बिल हराम, फरमाया बताओ उसकी इबादत कैसे कबूल हो? उसका खाना, उसका कपड़ा, उसकी परवरिश हराम चीजों से की गई हो, इस वजह से उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। अपने बच्चे को बचाओ, बताओ कि मेरा बेटा न हराम खाना है, न हराम के करीब तुमको जाना है, उसको बताओ। हम और आप अगर अपने बच्चे को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? जलसे में तो क्या होता है, मेला ठेला में घूमा, खाया पिया, चला गया, तकरीर भी नहीं सुना। जुम्मे के दिन बच्चा लास्ट में आता, जुम्मा का खुतबा नहीं सुनता है। अपने बच्चे को रोजाना
कुरान पढ़वाइए और कुरान की तफसीर भी पढ़वाइए, हदीस उसको सिखलाइए, अपने घर के अंदर दर्स बनवाइए कि हर कोई जो बच्चा एक हदीस सुनाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा, एक बेटी अगर एक दुआ सुनाएगी उसको इतना इनाम मिलेगा। घर के अंदर एक माहौल, दीनी माहौल आप पैदा कीजिए, इंशाअल्लाह दीनी माहौल पैदा होगा। बच्चों को बहुत सारी दुआएं याद हो जाएगी, सूरह फातिहा का तर्जुमा याद हो जाएगा। आज सूरह फातिहा पढ़ता है लेकिन तर्जुमा पूछिए तो नहीं बता सकता। जनाजे के नमाज में जाता पढ़ने के लिए, जनाजे के नमाज पढ़ता है, बच्चों को उठाइए और बोलिए कि जनाजे के नमाज की दुआ पढ़ करके बताओ जनाजे में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। बच्चा बोलेगा मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को वाकई मुसलमान बनाइए, वरना सिर्फ नाम का वो मुसलमान रह जाएगा, काम का नहीं रहेगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बहुत सारी बातें हमसे पहले भी